नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक सह राजद जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 जुलाई को आपके पार्टी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा और दलित के बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जयंती भी मनाई जाएगी। किस तरह से इसकी तैयारी चल रही है? कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने आज इस बैठ ले रहे हैं हमको। पार्टी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा है, सराहनीय है, इसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ। पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक साल 1997 से लेकर 2020 तक प्रत्येक साल मनाया जाता था, आज भी होगा। लेकिन कल जो 5 जुलाई जो होने जा रहा है, 5 जुलाई जो आ रहा है, उसमें सिल्वर जुबली मतलब 25 साल हो रहा है। 25 साल पार्टी का स्थापना दिवस शुभ 25 साल स्थापना दिवस जो होने जा रहा है, उसके शुभ अवसर पर हमारे रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि भी है। उनका पुण्यतिथि भी मनाया जाएगा, माल्यार्पण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ स्थापना दिवस हम ही नहीं, श्री औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष नहीं, बल्कि पूरे बिहार का अध्यक्ष और पूरे बिहार का चाहे संसद हो, पूर्व संसद हो, राज्यसभा संसद हो, एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, पूर्व प्रत्याशी हो, जिला के अध्यक्ष हो, सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और हम लोग का प्रतिपक्ष का नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव जी का, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के जगता बाबू और तमाम साथी का आदेश के आधार पर हम लोग, हमारा बिहार और जहाँ जहाँ हमारा पार्टी है, पूरे देश में पार्टी है, सभी राज्य और पूरे भारत देश में पार्टी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस माने कि सिल्वर जुबली 25 साल होने जा रहा है। दूसरा एक अवसर मिल गया कि हमारे दलित महादलित का नेता स्वर्गीय रामविलास बाबू का पुण्यतिथि है। बड़ी हुलास और प्यार के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं और मनावेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान जी मोदी जी को हनुमान कहते हैं और हनुमान को वध हो और राम खामोश रहें, इसका क्या मायने निकाला जाए? अब देखिए, हम विशेष उसको कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप न हम सब जानते हैं, बघवा से यदि प्यार कर लेवे खसी बकरी या जानवर कि हमको जानकर रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, संभव नहीं है। जैसे एक देहाती कहावत कहा गया है कि दूध का रखवाला बिलाई, उसी तरह से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बाघ के साथ सट गए थे। उधर मोदी जी, अब इधर हमारे नीतीश कुमार, जिनको सब कोई कहता है कि उनको पेट में दांत है, कब कखनी पेट के दांत से चिबा जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ी, गरीब गुरबा, शोषित लोगों को हमेशा उठाने का काम क्या करते थे और आज भी कर रहे हैं। अगर नहीं किए हुए रहते तो साक्ष्य प्रमाण है कि हमारे दलित का नेता जो बंगला था, जो झोपड़ी था, 2010 में उजड़ गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने
सिर्फ कहे कहाए के लिए नहीं दलित का नेता हैं, कहे कहाए के लिए नहीं कि संविधान बचाने का हम जिम्मेवारी मेरा है। उन्होंने करके दिखाता है और दिखाया कि रामविलास पासवान जब रोड पर आ गए और मोदी नीतीश तमाम नेता, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, तमाम नेता यह टुकु टुकु देख रहा है कि अभी दलित का नेता रोड पर आ गया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नहीं रहा गया और कहा कि आओ रामविलास भाई तुम रोड पर नहीं रहो, लालू भी तुम्हारे लिए जिंदा है। और उन्होंने बुलाकर और कहा कि तुम्हारा बंगला जो छाप है, बंगला झोपड़ी, वो बचेगा से बचेगा। तुम्हारा जनपद का जो बंगला है दिल्ली में, वो भी बचाने का काम करेंगे। तो बड़ी आदरपूर्वक लालू यादव ने बुलाकर उनको राज्यसभा संसद बनाने का काम किया है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा अगर प्रमाण कहीं है किसी नेता में, चाहे वह नीतीश जी हो, चाहे आपका अमित शाह हो या मोदी जी हो, किसी नेता में कहीं प्रमाण है तो इस प्रमाण को साक्ष्य देवे, जनता के बीच कहे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान को संसद भेजने का काम न करते हैं। बहुत सा, जैसे हम ही औरंगाबाद का एमएलए हुए, हम कभी नसीब में नहीं सोचा था कि हम औरंगाबाद का एमएलए होंगे, जो चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हमें 2000 में टिकट देकर और टिकटें नहीं दिया, आशीर्वादें नहीं दिया, बल्कि यहाँ से जितवाने का भी काम किया है। अगर लालू प्रसाद न होते तो न हम यहाँ के एमएलए होते, न हमारे सुरेश पासवान होते, न भीम यादव होते। दबे कुचले का लोग जो भी थे, निहाल साहब, चाहे अल्पसंख्यक का नेता हो या दलित महादलित का नेता सुरेश पासवान हो या अति पिछड़ा का नेता सुरेश मेहता हो, ये सभी लोग लालू यादव भी नहीं होते तो हम न समझते कि हम लोग औरंगाबाद जिला से विधायक बनने का काम करते। आज भी एक छत्र राज है, आप सबको जान रहे हैं, विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन लालू यादव दूजा भगवान है, दूजा ईश्वर है, दूजा शंकर है, दूजा कृष्ण है। जिस पर हाथ रखते हैं वह सीधे स्वर्ग का रास्ता देख लेता है। लालू यादव रोड पर रहने वाला लोहिया फकीर के रूप में चलते थे, उनको भी एमएलसी बनाने का काम किया। उधर पाल साहब थे, उनको भी एमएलसी बनाने का काम किया। अनेकों और गिनने से गिनाएगा नहीं, चाहे श्याम रजक का सवाल, जितने भी दलित वहाँ का दलित का नेता है, भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने और पत्थर तोड़ने वाली हमारे स्वर्गीय भगवतिया देवी को भी संसद भेजने का काम किया है लालू यादव। उनका बेटी का भी विधान बनाने का काम किया, उनका बेटा का भी संसद बनाने का काम किया। जितने दबल कुछ लोग थे, वो लालटेन लेकर लालू प्रसाद यादव खोजते थे कि मेरा दबे कुछ लोग है तो कहाँ है। वह उसने करिश्मा करके दिखाने का काम किया। अगर वैसे लोग को नहीं देखते, नहीं खोजते और नहीं बनाने का काम करते तो जेल में जेल के सलाख देखने का काम ना करते। यही एक गलती भूल हुआ है कि जो दबे कुछ लोगों को संसद से लेके, राज्यसभा से लेके, एमएलए एमएलसी तक लेके वह दरवाज़ा और वहाँ कुर्सी बैठाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज लगातार 5-7 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के सलाख में झूल रहे हैं। क्या कसूर था? मुख्यमंत्री बहुत सा बने और बना भी है, कहीं कोई साक्ष्य, कहीं कोई प्रमाण था। हम भी मुखिया थे, लेकिन मुखिया का कहीं चेक काटने का पावर नहीं था। वो भी मुख्यमंत्री थे, आज नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, अमित साहब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं चेक काटने का, कहीं खजाना से पैसा निकालने का कहीं पावर है क्या? वह पावर पदाधिकारी का होता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साजिश के तहत जेल भेजवाने का काम किया है कि लालू जब तक रहेगा तब तक गरीब का आवाज़ उठाते रहेगा, लालू रहेगा तो संविधान जो हम लोग का साजिश षड्यंत्र चल रहा है जलाने का, वह जलाने नहीं देगा। इस साजिश के तहत जेल भेजवाने का काम किया है हमारे मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार जी ने। मित्रों, साथियों, हम अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
लेकिन मैं बात को बता देना चाहता हूँ कि आज संकट चचा भतीजा का युद्ध छिड़ गया है। अब देखिए, एक कहा गया था कि चाचा चोर भतीजा पाजी, चाचा के मुंह पर जूता बाजी। आज कहा गया था, लेकिन आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सारा किया दिया हुआ एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कि सब, चाहे पशुपति कुमार हो, रामचंद्र हो, ये अन्य हो, जितने भी उनके परिवार का सदस्य रहा, सभी को एक समान रूप में देखने का काम किया और सभी को चाहे विधानसभा का सदस्य बनवाने का काम करे या राज्यसभा जमाने का काम करे या संसद बनाने का काम करे, लेकिन रामविलास पासवान सबको एक नज़र देख, एक परिवार समझकर सभी को, जो गली कुची सड़क दलित मोहल्ला में रहने का जो काम करता था, उसको भी स्वर्ग बनाने का काम किया। आज अफसोस दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, इस माल महाराज के मिर्जा खेले होली हमारे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सारा कमाई को आज मौका मिल गया तो नीतीश कुमार ने आस्ते से सलाई मार के झोपड़ी जलाने का काम किया है। मित्रों साथी, क्या विश्वास रखा जाए, क्या कहा जाए? ऐसा बुरा वक्त में नहीं करने के काम था कि आज हम सलाई मार दें और झोपड़ी लहर जाए। ये लहरने का काम सिर्फ रामविलास पासवान नीतीश कुमार सिर्फ चिराग पासवान के साथ न करते हैं, अनेकों का झोपड़ी, अनेकों का घर, अनेकों का परिवार को तोड़ने का काम, ईंधन उठवाने का काम किया। मित्रों साथियों, तो यह देखने का, ये सुनने का चीज़ है। धन है हमारे प्रतिपक्ष का नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान एमएलए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कि हम तुम्हारे साथ विश्वास के साथ काम किया है और आज भी बड़े भाई के रूप में हो। अगर चिराग समझते हो हमको सहयोग का जरूरी है तो हम लोग एकदम तन मन धन निस्वार्थ भाव से तुम्हारे हम साथ रहकर, हमारे के दरवाज़ा खुला हुआ है, आओ, स्वागत है बड़े भाई, वो स्वागत हो। और हम लोग दोनों भाई मिलकर राम लक्ष्मण बनकर इस बिहार को जो लूट खसोट और नरक से जो उभर रहा है, बाढ़ से ग्रस रहा है, वो सारों चीज़ को हम लोग उठाने का काम करेंगे।